हमारे गृह में अवश्य ही किसी न किसी कारण से हुआ होगा। इसलिए भगवान आयशु हो सो करमो गोसाई सेवक लहाए स्वामी सेवका। मेरा यह धर्म है, मैं आपके आदेश का पालन करूं, कहें भगवान। हे राम, ये वाक्य केवल तुम्हारे ही हो सकते हैं कि सेवक के घर में स्वामी का आगमन, क्योंकि तुम्हारा जन्म उस पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। तुम्हारे पास आने का केवल एक ही कारण है, वो है तुम्हारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ। महाराज दशरथ तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें युवराजू, तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। और राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है, और वो सारे नियम संयम तुम्हें अपनाने हैं। भूमि में शयन, प्रातःकाल उठ करके गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गौओं को भोजन इत्यादि सभी कार्य तुम्हें कुशलता पूर्वक करने हैं। राम, करो तुम संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। तुम्हें वही संयम नियम करने हैं जिससे ये विधाता यह कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण कर दे। अवश्य भगवान, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। अवश्य फतेह। गुरु सिख दे राय पह गया वो, गुरु सिख दे राय पह गया वो। राम हृदय से विस्मय भया वो, राम हृदय से विस्मय भया वो। आज पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर हृदय में बड़ा विस्मय हो रहा है। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह, यहाँ तक सभी शुभ कार्य एक साथ हुए, लेकिन आज अयोध्या के राज्य की बात आई तो राजा मुझे बनाया जा रहा है। यह उचित नहीं हो रहा। यह हमारे वंश में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है, जो सभी भाइयों को छोड़कर राजा मुझे बनाया जा रहा है। क्योंकि हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरी का करने वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भये उछाह। पर आज विमल वंश यह अनुचित ये को, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, बड़े ही अभिषेक, बड़े ही अभिषेक। वाह, यही राम जी का चरित्र है। फिर वही प्रभावित हुए सुखलाल चमार। इनकी तरफ से